हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का नए वीडियो में फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों को बता दें, हम जितने भी प्रश्न कराते हैं ये सभी प्रीवियस ईयर ही प्रश्न होते हैं, आपके एग्जाम के डेज को भी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, हम वही प्रश्न कराते हैं जो सभी एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ये सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न रहते हैं साथियों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल पर अपना सपोर्ट कीजिएगा और इस तरह का वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। तो आइए बिना देर के हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। श्री कृष्ण सिंह, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार का गांधी किसे कहा जाता है याद रखेंगे, ऑप्शन इसका जो डी राइट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। माइकल फैराडे, रदरफोर्ड, जे थॉमसन और स्टीफन हॉकिंस। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा, जे थॉमसन ने किए थे। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? साथियों याद रखेंगे, टोकाफेरोल, रेटिनॉल, पैराडॉक्सिन और कैल्सिफेरोल। इंपॉर्टेंट साथियों, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखेंगे ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा। टोकाफेरोल को विटामिन का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इसको नोट जरूर कीजिएगा। चीन, भारत, रूस और यूएसए। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? अब ये प्रश्न जो है हाल ही में पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे ऑप्शन इसका होगा सी राइट आंसर होगा। रूस में साम्यवादी सरकार की पहली बार स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता कौर और आशापूर्णा देवी। तो आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? याद रखेंगे ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हृदय, किडनी, लीवर और अग्नाशय। तो रक्त का शुद्धिकरण किसे कहता है? यानी शरीर का ये कहे तो छलनी भी कहा जाता है। साथियों याद रखेंगे, तो ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा, किडनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, कारगिल विजय दिवस की तिथि को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इसको नोट जरूर कीजिए क्योंकि अभी ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया है। 15 मार्च, 5 मई, 26 जुलाई और 23 जुलाई। तो कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखेंगे 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन होगा सी राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ है? साथियों याद रखेंगे इसको, कोलकाता। अभी ये प्रश्न पूछा गया है। मद्रास, नई दिल्ली और मुंबई। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, निर्मल हृदय नाम से किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। लाल बहादुर शास्त्री, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू। तो निर्बल हृदय के नाम से किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, याद रखेंगे ऑप्शन का जो बी राइट आंसर होगा, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के कौन राष्ट्रपति का एक दार्शनिक भी थे? यानी भारत के कौन एक जो है राष्ट्रपति थे जो दार्शनिक भी थे? ये प्रश्न पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैन सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो भारत जो राष्ट्रपति थे एक दार्शनिक भी थे, याद रखेंगे ऑप्शन का डी राइट आंसर, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी थे। अगला प्रश्न हमारा है, पोखरण भारत के किस राज्य में? इंपॉर्टेंट साथ इसको नोट जरूर कीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? साथ ही याद रखेंगे ऑप्शन का जो है बी राइट आंसर होगा, राजस्थान राज्य में पोखरण स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट भी साथ ही पूछा हुआ प्रश्न है। अहमदाबाद, हसनपुर, बेंगलुरु और चेन्नई। साथियों इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो दक्षिण भारत में लगाते हैं, याद रखेंगे। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन का जो ए राइट आंसर होगा, अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, लेडी विद लैम्प किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथी भी पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और इंदिरा गांधी। लेडी विद लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखेंगे ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथ ही इसको नोट जरूर कीजिएगा। ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन और हाइड्रोजन। साथियों अभी ये देखिए हाल ही में यूपी के प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो ए राइट आंसर होगा,
ब्यूटेन गैस भरी जाती है लाइटर में। अगला प्रश्न हमारा है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इसको भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। बाबर, जहांगीर, शाहजहां और अकबर। तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन का जो सी राइट आंसर होगा, शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन। अगला प्रश्न हमारा है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? अभी ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे। भगत सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन का जो है डी राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट साथ से नोट जरूर कीजिएगा। हेनरी बैक्वेरेल, एडिसन, जॉन नेपियर और अल्फ्रेड नोबेल। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, ये प्रश्न पूछा गया। ये यूपीपी का हाल में पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे। ऑप्शन जो आपका डी राइट आंसर होगा, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, नागपुर, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद। तो जो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो है का ए राइट आंसर होगा, नागपुर में राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट साथ ही नोट जरूर कीजिएगा। कालिदास, समुद्रगुप्त, नागार्जुन और अशोक। ये प्रश्न जो साथियों ये कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखेंगे। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन होगा बी राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा? ये प्रश्न पूछा गया है। नेल्सन मंडेला, हिटलर, मुसोलिनी और सुभाष चंद्र बोस। तो दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो आपका ए राइट आंसर होगा, नेल्सन मंडेला की ये पुस्तक है, याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, रेडियम की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल, जॉन नेपियर, स्मिथ और मैडम क्यूरी। तो रेडियम की खोज किसने किया था साथियों, याद रखेंगे। तो इसमें आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सपोर्ट कीजिएगा। साथियों आपको बता दें, इस तरह का हम प्रश्न डेली लाते रहते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और आपके लिए अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो सभी प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न होंगे।